सो गाइस डीएसएलआर मास्टर कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले कि जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें हमको वीडियो शूटिंग किस तरीके से करनी, जिसमें यहाँ पे कौन सी सेटिंग करना है, कौन सा सेटिंग आपको नहीं करना, ताकि आप जो भी वीडियोग्राफी करने के लिए जाए उसमें कोई ऐसी दिक्कत ना हो, जिसमें लॉन्ग वीडियोग्राफी हो, शॉर्ट हो या तो आप रील बनाते। कौन सी सही सेटिंग करनी इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो देखते रहे पूरी वीडियो, और अभी तक यहाँ पे मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मेरा डीएसएलआर जो भी उसको यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया। तो फर्स्ट आपको काम ये करना है कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है वो किस मोड पे है वो यहाँ पे आपको तय करना है, यानी कि ऑटो मोड पे है या तो मैनुअल मोड पे। तो आपको मैनुअल मोड कर देना। मैनुअल मोड करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट आपको ये देख लेना है कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है वो किस मोड पे, यानी कि फोटोग्राफी मोड पे है या तो वीडियोग्राफी मोड पे है। तो जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसको यहाँ पे आपको वीडियोग्राफी मोड पे कर देना है, यानी कि इस बीच वाले बटन को यहाँ पे आपको प्रेस करना देना। इसके बाद ऐसे घुमाओगे तो जो भी यहाँ पे आपका डीएसएलआर होता है वो यहाँ पे वीडियोग्राफी करने के लिए तैयार है, यानी कि जो भी यहाँ पे आपका डीएसएलआर होता है वो यहाँ पे आपको वीडियोग्राफी मोड पे कर देना। वीडियोग्राफी मोड पे करने के बाद आपको देख लेना है, यानी कि व्यू फाइंडर में दिखाई दे रहा है या तो डिस्प्ले में, यानी कि व्यू फाइंडर में दिखाई देता है तो आपको डिस्प्ले में कर देना। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो भी यहाँ पे बीच वाला बटन है यानी कि लाइव मोड वाला बटन है उसको यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे तुरंत से डिस्प्ले में दिखाई देगा। तो गाइज यहाँ पे आपने मोड सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा वीडियोग्राफी मोड है वो भी यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आपका एसडी कार्ड यहाँ पे कितना जीबी यहाँ पे आपने डाला है वो यहाँ पे आपको चेक कर लेना। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा मेनू है तो मेनू पे आपको चले जाना है, यानी कि मेनू बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूँ। प्रेस करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको शूटिंग मेनू पे चले जाना। शूटिंग मेनू पे जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मूवी वाला ऑप्शन दिखने को मिलेगा, यानी कि मूवी सेटिंग पे आपको चले जाना। इसके बाद यहाँ पे फ्रेम साइज फ्रेम रेट इस पे यहाँ पे आपको चले जाना, जिसमें यहाँ पे जितनी बड़ी फाइल है उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। 13 PS सेकंड से यहाँ पे मैं वीडियोग्राफी कर सकता हूँ, जिसमें देख सकते हैं 1080 पे यहाँ पे मेरी वीडियोग्राफी होगी। तो यहाँ पे इस वाली फाइल को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना। नीचे आ जाने के बाद मूवी क्वालिटी सेटिंग, जिसमें यहाँ पे आपको हाइड रखना है, यानी कि हाई क्वालिटी यहाँ पे आपको रख देना है, यानी कि नॉर्मल आपको नहीं रखना। आप दिन में फोटोग्राफी करते हो या तो वीडियोग्राफी करते हो तब यहाँ पे आप नॉर्मल रखना चाहते तो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब भी यहाँ पे लाइट कम है तब यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी कर देना। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोफोन, तो उसमें यहाँ पे आप किस तरीके से कौन सा माइक लगाते वो यहाँ पे आपको चेक कर लेना। इसके बाद यहाँ पे सेटिंग कर लेना, जिसमें देख सकते हैं ऑटो सेंसिटिविटी, यानी कि यहाँ पे मेरी जो भी वीडियोग्राफी है जो भी यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड हो रहा है वो यहाँ पे डीएसएलआर के माइक के द्वारा यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, लेकिन एक्स्ट्रा माइक का यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, जिसकी वजह से मैं अलग अलग यहाँ पे सेटिंग कर सकता, जिसमें देख सकते हैं मैनुअल सेंसिटिविटी सेट कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे माइक्रोफोन को यहाँ पे मैं ऑफ करना चाहता हूँ, यानी कि जो भी यहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है उसको यहाँ पे मैं डीएसएलआर में रिकॉर्ड ना हो तो उसको यहाँ पे मैं ऑफ करना चाहता हूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डेस्टिनेशन, यानी कि जो भी यहाँ पे मेरा स्लॉट 1 स्लॉट 2 नीचे देखोगे, जिसमें देख सकते हैं 2 हर यानी कि 2 घंटे है। इसके बाद यहाँ पे 9 मिनट है और यहाँ पे 41 सेकंड है, यानी कि देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देता है, यानी कि आपके डीएसएलआर में कितने तक यहाँ पे वीडियोग्राफी कर सकते हैं, यानी कि आपका डीएसएलआर जो भी है उसमें यहाँ पे आपने एसडी कार्ड ज़्यादा जीबी का डाला है तो यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं। पहले ये सिलेक्ट कर देना, यानी कि एसडी कार्ड कितना जीबी यहाँ पे आपने डाला वो यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर देना। इसके बाद यहाँ पे मूवी सेटिंग पे जाने के बाद इस तरीके से यहाँ पे आपको सेटिंग कर देना। तो गाइस यहाँ पे मूवी सेटिंग हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्टोरेज फोल्डर, यानी कि जो भी यहाँ पे आपका स्टोरेज फोल्डर है उसको यहाँ पे आप अलग करना चाहते हैं वीडियोग्राफी करने के लिए तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद बैक आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फाइल नेमिंग, यानी कि जो भी यहाँ पे आपकी वीडियोग्राफी की फाइल नेम है उसको यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कस्टम सेटिंग मेनू पे चले जाना। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मूवी सेटिंग, यानी कि यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं EGFN बटन ऑफ, यानी कि जो भी हमारा फंक्शन बटन है यहाँ पे आगे डीएसएलआर के आगे यहाँ पे फंक्शन बटन दिखाई देता है तो उसमें यहाँ पे आप किस तरीके से यूज करना चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाई देता है तो उस वाले बटन को यहाँ पे मैंने ऑफ कर दिया। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यूजिंग प्रीव्यू बटन, यानी कि जो भी हमारा प्रीव्यू बटन है यानी कि देख सकते हैं PN बटन उसको भी यहाँ पे मैंने ऑफ रखा है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं EGEL बटन AFL बटन, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमारा AEL यानी कि ऑटो फोकस लॉक बटन है उसको यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा,
जो भी हमारा बटन है उसको यहाँ पे ऑफ कर देना है कि यहाँ पे मैंने ऑन रखा था लेकिन यहाँ पे मैं ऑफ करता हूँ। और यहाँ पे आप ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बार यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे लॉक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे खास बात ये ध्यान रखना है कि जो भी आप वीडियोग्राफी करते हो तो उसकी मूवमेंट कैसी है उसको ध्यान में रख के यहाँ पे आपको यहाँ से सेटिंग करना है, जिसमें यहाँ पे आपकी मूवमेंट यानी कि आपका सब्जेक्ट जो भी होता है उसकी मूवमेंट फास्ट है तो यहाँ पे आपको ऑफ कर देना ताकि ऑटो फोकस लॉक ना हो। और यहाँ पे मूवमेंट नहीं है और यहाँ पे स्थिर वीडियोग्राफी करना चाहते हैं जिसमें कपल फोटोग्राफी हो, ऐसी फोटोग्राफी के साथ यहाँ पे आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि ऑटो फोकस को यहाँ पे लॉक करना चाहते हैं, मैन्युअली लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ऑफ ही रखता हूँ। ऑफ रखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आ जाता है इजी शटर बटन, यानी कि जो भी हमारा शटर बटन होता है उससे हम फोटोग्राफी तो करते हैं लेकिन यहाँ पे वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे वीडियोग्राफी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वीडियोग्राफी का अलग यहाँ पे बटन दिखाई देता है तो यहाँ से मैं वीडियोग्राफी करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे इतना सेटिंग हो जाने के बाद खास बात ये ध्यान रखना है यानी कि आपकी सब्जेक्ट की मूवमेंट कैसी है उस आधार पे यहाँ पे आपको सेटिंग करना है। आपको बैक आ जाना, बैक आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिटच मेनू पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एडिट मूवी, यानी कि जो भी यहाँ पे आपने वीडियोग्राफी की है तो उसको यहाँ पे आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। स्टार्ट और यहाँ पे एंड पॉइंट है, जो भी हमने वीडियोग्राफी की है उसको हमको देखना है तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं स्टार्ट एंड एंड यहाँ पे कर सकते हैं। जिसमें आप कट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं, यानी कि एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसा हम चाहते हैं ऐसा हम एडिट नहीं कर सकते। तो गाइस यहाँ पे खास बात आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि मेनू पे आपको इस तरीके से सेटिंग कर देना। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें इस तरीके से सेटिंग हो जाने के बाद आप वीडियोग्राफी करने के लिए आपका जो भी डीएसएलआर है वो यहाँ पे तैयार है कि लाइव मोड वाला बटन है उसको यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे तुरंत से डिस्प्ले में दिखाई देगा, जो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिखाई देता। जिसमें देख सकते हैं यहाँ पे हमारा शटर स्पीड है 100, इसके बाद यहाँ पे अपर्चर है 10, इसके बाद यहाँ पे आईएसओ है 100, यानी कि जो भी हमारी सेटिंग है वो यहाँ पे इसी तरीके से सेटिंग है। जिसमें यहाँ पे मैं लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, यानी कि जो भी हमारा सामने वाला सब्जेक्ट होता है वो किस तरीके से दिखाई देता है, कौन सी सेटिंग हमको करनी ताकि जो भी हमारा डीएसएलआर होता है वो सही तरीके से वर्क करे, सही तरीके से हमको वीडियोग्राफी करके दे। तो इसलिए यहाँ पे आपको सेटिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा पहला शटर स्पीड है उसको हमको सेटिंग करना है। जिसमें देख सकते शटर स्पीड को यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 15 में कर देता हूँ। 15 करने के बाद यहाँ पे जो भी हमारा अपर्चर है उसको यहाँ पे आपको सेट करना है। तो जो भी हमारा लाइव मोड है उसको यहाँ पे आपको व्यू फाइंडर में करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं, जो यहाँ पे मैं लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमारा अपर्चर जो भी है वो 3.5 यहाँ पे मैंने कर दिया, जिसमें जो भी मेरा सब्जेक्ट है वो यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। तो गाइस यहाँ पे डीएसएलआर में हमने शटर स्पीड 15 कर दिया और यहाँ पे जो भी हमारा अपर्चर है वो 3.5 हमने कर दिया। लेकिन आईएसओ अभी भी यहाँ पे 100 है, यानी कि आईएसओ को हमने बढ़ाया नहीं और यहाँ पे घटाया भी नहीं। लेकिन जैसे ही हम आईएसओ को सेट करेंगे तुरंत से जाके हमारा सब्जेक्ट जो भी है वो यहाँ पे सही तरीके से दिखाई देगा, जो यहाँ पे मैं लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जिसमें देख सकते हैं तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आईएसओ को यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं बढ़ाता हूँ यानी कि देख सकते हैं 114 कर दिया, 200 कर दिया, इस साथ यहाँ पे दिखाई देता है कि देख सकते हैं यहाँ पे 400 पे रखते हो जिसकी वजह। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पे मैं आईएसओ को बढ़ाता हूँ धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है वो सही तरीके से दिखाई देता है। जो भी यहाँ पे मेरी सेटिंग है जिसमें यहाँ पे 800 कर दिया हमारा आईएसओ, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है वो सही तरीके से दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी यहाँ पे मेरा शटर स्पीड है उसको यहाँ पे मैं कम करता हूँ, यानी कि 14 पे रखता हूँ, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे मेरी लाइटिंग है वो यहाँ पे कम पड़ रही। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 15 करने के बाद यहाँ पे 16 कर देता हूँ, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे मेरी लाइटिंग को यहाँ पे कम बता रहा है, लेकिन देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको पहले शटर स्पीड सेट करना, इसके बाद यहाँ पे अपर्चर सेट करना, इसके बाद यहाँ पे आपको आईएसओ सेट करना, यानी कि जो भी यहाँ पे मेरी सेटिंग है वो यहाँ पे सही तरीके से सेटिंग हो गई। इसके बाद यहाँ पे मैं वीडियोग्राफी करता हूँ, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे मेरी वीडियो है वो सही तरीके से आएगी। तो गाइस यहाँ पे आपकी जो भी डीएसएलआर है उसमें यहाँ पे आपको पहले शटर स्पीड सेट करना, इसके बाद अपर्चर सेट करना, इसके बाद यहाँ पे आपको आईएसओ सेट करना, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे आप वीडियोग्राफी करने के लिए जाते हो जिसमें लाइट बहुत ही कम है तब अच्छे से यहाँ पे आपकी वीडियोग्राफी हो।
क्योंकि ज़्यादा सारे यहाँ पे व्यूअर्स के साथ इसलिए ये प्रॉब्लम होता है, यानी कि लाइट बहुत ही कम होती है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि किस तरीके से सेटिंग करना है। इसलिए यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपको सेटिंग करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको वीडियोग्राफी करनी है, या इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस वाले बटन को यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा, इसके बाद यहाँ पे मेरी जो भी यहाँ पे वीडियो है वो यहाँ पे शुरू हो गई है, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे मेरा जो भी डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे मैं 20 मिनट तक यहाँ पे वीडियोग्राफी कर सकता हूँ। जो यहाँ पे मैंने आगे बताया ना कि जो भी यहाँ पे हमारा मेनू सेटिंग है उसमें फ्रेम किस तरीके से सिलेक्ट करनी, किस तरीके से क्वालिटी सिलेक्ट करनी, किस तरीके से कौन सा सेटिंग करना है, कौन सा सेटिंग नहीं करना है, उसके बारे में यहाँ पे मैंने आगे बता दिया। और यहाँ पे जो भी हमारा अपर्चर है, शटर स्पीड है, आईएस है, वो किस तरीके से सेटिंग करना उसके बारे में यहाँ पे मैंने बता दिया। तो गाइज यहाँ पे आप जो भी वीडियोग्राफी करने के लिए जाते हो जिसमें यहाँ पे लाइट बहुत ही कम है, तब यहाँ पे आप सेटिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने जो भी बताया इस तरीके से यहाँ पे आप फॉलो करते हो, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे आपकी लाइट बहुत ही कम है तब भी यहाँ पे आप अच्छे से अच्छी वीडियोग्राफी कर पाए। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात खास ये ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पे आप आईएसओ सेट करते हो, लेकिन ज़्यादा आईएसओ को बढ़ा देना नहीं तो जो भी आपकी वीडियोग्राफी है उसमें यहाँ पे नॉइस आएगी, यानी कि क्लियरिटी अच्छे से अच्छी नहीं आएगी। तो वो भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा, यानी कि एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें यहाँ पे अपर्चर हो गया, शटर स्पीड हो गया और यहाँ पे आईएस हो गया, तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तब भी यहाँ पे आप वीडियोग्राफी करते हो तो सही तरीके से वीडियोग्राफी होगी। लेकिन यहाँ पे अपर्चर और यहाँ पे शटर स्पीड वो कुछ अलग होगा, और यहाँ पे जो भी हमारा आईएस है वो यहाँ पे कुछ अलग होगा, जिसकी वजह से जो भी हमारी वीडियोग्राफी है उसमें यहाँ पे नॉइस आएगी। इसलिए यहाँ पे मैं बार बार आपको ये बता देता हूँ कि एक कॉम्बिनेशन बनता है, इस तरीके से यहाँ पे आप वीडियोग्राफी करते हो जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे आपकी वीडियो है वो सही तरीके से हो पाए। तो गाइस यहाँ पे आपको वीडियोग्राफी सेटिंग के बारे में कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। तो गाइस यहाँ पे आपने जान लिया कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें आपको वीडियोग्राफी करने के लिए कौन सा सेटिंग करना है, कौन सा सेटिंग आपको नहीं करना। और यहाँ पे मैंने जो भी बताया, और यहाँ पे आपको डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं या तो मेरे को कॉल भी कर सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। सो गाइस इस कोर्स में मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको फोटोग्राफी करनी, कौन सा सेटिंग आपको करना है। और यहाँ पे आप वीडियोग्राफी करने के लिए चाहते हो या तो वीडियोग्राफी करने के लिए आप जाते हो जिसमें यहाँ पे आपको कौन सा सेटिंग करना है, कौन सा सेटिंग आपको नहीं करना, उसके बारे में बताता हूँ। इसके साथ में मैं वो भी बताता हूँ यानी कि आपके डीएसएलआर में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है तो उसका हल घर पे किस तरीके से करोगे उसके बारे में भी बताता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी बता देता हूँ। इसलिए यहाँ पे मैं बार बार आपको कहता हूँ यानी कि डीएसएलआर के बारे में कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते या तो मेरे को कॉल भी कर सकते ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। सो गाइस इस कोर्स में इस वीडियो में इतना। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे नई नई वीडियो आप देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय माता जी, वंदे मातरम।